क्या वाकई मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है या ये डर और अफवाहों का बढ़ता हुआ साया है? सबसे पहले एक ज़रूरी बात, अभी तक ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ऐसा खुला और घोषित महायुद्ध नहीं चल रहा है जैसा ऊपर वर्णन किया गया है। क्षेत्र में तनाव, सीमित हमले, प्रॉक्सी संघर्ष और बयानबाजी ज़रूर होती रही है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में हर मिनट मिसाइल हमले जैसी स्थिति आधिकारिक रूप से नहीं है। अब इसी पृष्ठभूमि में एक संतुलित ब्यूरो रिपोर्ट शैली में समझते हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो तस्वीर कैसी दिख सकती है। बढ़ता तनाव, 3 मोर्चों की टक्कर। मिडिल ईस्ट में दशकों से शक्ति संतुलन नाजुक रहा है। ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है, अमेरिका अपने सहयोगियों और सैन्य ठिकानों की रक्षा करता है। इन तीनों के बीच सीधा टकराव पूरे क्षेत्र को ज्वालामुखी बना सकता है। IRGC और तेहरान का रणनीतिक महत्व। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाई मानी जाती है। तेहरान में इसके मुख्यालय और कमांड सेंटर देश की रणनीतिक नसें हैं। अगर इन ठिकानों पर हमला होता है तो कमांड और कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं, मिसाइल ऑपरेशन बाधित हो सकते हैं। राजनीतिक संदेश भी जाता है कि हम सीधे नेतृत्व को निशाना बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हमले पूरे क्षेत्र को और भड़का सकते हैं। तेल परवार, सऊदी रिफाइनरी और पाइपलाइन। सऊदी अरामको की आस तनूरा रिफाइनरी दुनिया की बड़ी तेल सुविधाओं में गिनी जाती है। तेल ठिकानों पर हमला होने का मतलब वैश्विक तेल कीमतों में उछाल, एशिया और यूरोप में सप्लाई संकट, वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट। इसीलिए तेल इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध का आर्थिक हथियार बन जाता है। खैबर और फतह 110 जैसी मिसाइलें। ईरान के शस्त्रागार में कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें खैबर मध्यम दूरी, फतह 110 शॉर्ट रेंज। इनकी खासियत उच्च गति, सटीकता, मोबाइल लॉन्चर से दागे जाने की क्षमता। हालांकि हाइपरसोनिक और पूरी तरह इंटरसेप्ट ना होने वाली जैसी बातें अक्सर प्रचार में बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, पेट्रियट आदि कई मिसाइलों को रोकने में सक्षम होते हैं। एयर वॉर, फाइटर जेट और एयरबेस। YAC 130, MiG-29, F-15 ईगल। अगर एयरबेस निशाने पर आते हैं तो राडार सिस्टम पहले लक्ष्य बनते हैं। ड्रोन और कामिकाजे हमले डिफेंस को भेदने की कोशिश करते हैं। जवाबी कार्यवाही में रनवे और हैंगर तबाह किए जाते हैं। कुवैत, कतर, बहरीन जैसे देशों में अमेरिकी ठिकाने होने से युद्ध बहुपक्षीय हो सकता है। संभावित बड़े असर, तेल $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकता है। वैश्विक मंदी की आशंका, शरणार्थी संकट, संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक, रूस और चीन की कूटनीतिक भूमिका बढ़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल, युद्ध जीतने वाला कौन? सच ये है, आधुनिक युद्ध में